गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आपके यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या मैं इसको लिखूं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का नाम तो आपने सुना है, पहले बहुत सुना है, 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। यहां पे बाइपोलर अपने पास जंक्शन आया, बाइपोलर द्विध्रुवी जंक्शन। अभी जो जंक्शन अपने पास है, जंक्शन क्या होता है ये आप सभी जान चुके हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में कितने जंक्शन होते हैं, जंक्शन का मतलब दो पॉइंट्स जहां पे मिल रहे हैं। जैसे अपन ने पहले पीएन जंक्शन डायोड लिया था, ये अपने पास पी सिरा, ये अपने पास एन सिरा, ये जंक्शन पॉइंट होता है, संधि बिंदु जिसको अपन बोलते हैं, द्विध्रुवी संधि बिंदु। एक जंक्शन होता है, इसमें द्विध्रुवी दो जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? दो जंक्शन। तो सबसे पहले तो अपन ट्रांजिस्टर के बारे में जाने, फिर इसके बाइपोलर जंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन मानते हैं कि एक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर लिया अपन ने। ये सेमीकंडक्टर या तो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर के इतने पार्ट में अपन ने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स मिला दिए। पहले अपने पास था, समझेगा, सिलिकॉन है। सिलिकॉन में अगर अपन मिक्स कर दें थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स तो अपने पास बनता है पी प्रकार का अर्धचालक। सिलिकॉन में जब अपन मिक्स कराते हैं फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स तो अपने पास बनता है एन प्रकार का अर्धचालक, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसको मैं सिलिकॉन कह रहा हूं, या तो ये सिलिकॉन होता है या अपने पास जर्मेनियम होता है। पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक अपने पास अशुद्धि युक्त अर्धचालक होते हैं। मान लीजिएगा अपने पास ये पूरा हिस्सा अपने पास पहले पी प्रकार का अर्धचालक है, प्योर सेमीकंडक्टर है। इसके इतने पार्ट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसके इतने पार्ट में अपन ने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स मिलाती हैं। मिलाने के बाद क्या होगा? थर्ड ग्रुप का एलिमेंट्स यानी कि एल्यूमिनियम मिला दे सिलिकॉन में, तो यहां पे कौन सा अर्धचालक बनेगा? पी प्रकार का अर्धचालक। अब इसके इतने हिस्से में, बीच वाले हिस्से में अपन ने मिला दिए फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स। जार्सनिक एंटीमनी की अपन बात करते हैं, तो यहां पे कौन सा अर्धचालक बन गया? एन प्रकार का अर्धचालक। फिर इसमें फिर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स मिला दिए, यानी कि कौन सा बन गया? पी प्रकार का अर्धचालक। तो यहां पे आप देखिएगा कि ये जो युक्ति है, जिसको मैं पीएनपी कह रहा हूं, ये अपने पास क्या है? ट्रांजिस्टर। पीएनपी। इसी प्रकार से एनपीएन भी हो सकता है। ये जो अपने पास हिस्सा है, जिसको पी प्रकार का अर्धचालक मैं कह रहा हूं, इसको अपन कहते हैं, एक टर्मिनल निकाल लेता हूं, ये अपने पास है उत्सर्जक, इमीटर। ये तो आप जानते हो, इमीटर। और बीच वाला जो अपने पास हिस्सा है, जो सबसे छोटा है, उसको अपन क्या कहते हैं? आधार, बेस। थर्ड वाला जो हिस्सा अपने पास है, इसको टर्मिनल से निकालू मैं, इसको मैं कहता हूं संग्राहक, कलेक्टर, संग्राहक। इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अपन सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईबीसी, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब आप इसमें देखिएगा कि ये वाला हिस्सा, कलेक्टर वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है, ये सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें
कि इसमें जो बाइपोलर द्विध्रुवी जंक्शन जो अपने पास है वो जंक्शन कौन कौन से होंगे। एक तो अपने पास ये जंक्शन आप देख रहे हैं बाउंड्री, एक तो मैं कहूंगी ये जंक्शन, और दूसरा अपने पास है ये जंक्शन। तो जंक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो जंक्शन अपने पास जो दो होंगे वो कौन कौन से अपने पास, मैं कहूँ तो बी जंक्शन, ई और बी की जो बाउंड्री मिल रही है यहाँ पे ई है, ये अपने पास बी है, ई बी जंक्शन। और दूसरा कौन सा है जैसा आप देख रहे हैं इसकी और इसकी बाउंड्री मिल रही है यानी कि बीसी जंक्शन। दूसरा जो जंक्शन फर्स्ट अपने पास ये है और दूसरा जो जंक्शन सेकंड है वो कौन सा है, इसको मैं कहूं सी बी जंक्शन, यानी कि सी कलेक्टर बी बेस की बाउंड्री जो मिल रही है उसके मध्य जो संधि बिंदु मिल रहा है, संधि बिंदु को अपन क्या करें जंक्शन कह रहे हैं, संधि वहां पे जोड़ है अपने पास, जिसको अपन कह रहे हैं सी बी जंक्शन। क्लियर। तो ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन होने के कारण, दो संधि बिंदु होने के कारण इसको द्विध्रुवी जंक्शन कहते हैं, द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर अपन कहते हैं। क्लियर। ट्रांजिस्टर में आप देख रहे हैं कि तीन सिरे होंगे अपने पास ई बी सी, और ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होंगे। एक तो अपने पास ये दिख रहा है आपको पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर, पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर। दूसरा कौन सा होगा एनपी एन टाइप ट्रांजिस्टर। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। अब जिस प्रकार से पीएनपी अपन ने बनाया है उसी प्रकार से अपन एनपीएन बना सकते हैं कि इसमें अपन फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स मिलाए, पहले थर्ड ग्रुप को फिफ्थ ग्रुप का मिला दिया, मान लीजिए अपने पास प्योर है, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट्स मिलाया तो अपने पास एन प्रकार का चलक बन गया। अगर इसमें थर्ड ग्रुप का मिलाते हैं तो अपने पास पी प्रकार का, इसी प्रकार से फिफ्थ ग्रुप का मिलाए तो एन प्रकार का। क्लियर। ये एनपीएन बन गया। एक ही बात है कि बनाना इतना इजी नहीं होता, जिस प्रकार से अपन कह रहे हैं कि इसमें ये मिला दिया इसमें ये मिला दिया, इसे मिक्स करना इतना इजी नहीं होता। बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से मिक्स किए जाते हैं, वो प्रोसेस बाद में होता है। इसकी डोपिंग के बारे में जब अपन चर्चा करें कि डोपिंग अपने पास अलग अलग है कि कितनी मात्रा में अपन मिलाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अपने पास कम मात्रा में मिलाए तो उसका जो इफेक्ट है अपने पास है, ऑल ओवर इफेक्ट जो अपने पास होगा वो अलग होगा। मान लीजिए डोपिंग अपन ने ज्यादा की तो ऑल ओवर इफेक्ट ज्यादा होगा। डोपिंग कम या ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब मान लीजिएगा कि यहां पे अपन ने सिलिकॉन में फास्फोरस मिला है यानी कि फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट्स मिला है, तो उसमें अपने को एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये तो आपको मालूम है एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अपन मानते हैं कि होल चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो एन प्रकार के चल में इलेक्ट्रॉन अपने पास चार्ज कैरियर्स है। अगर उसकी डोपिंग की मात्रा कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, डोपिंग की मात्रा ज्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। तो डोपिंग इसकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती है, इसकी ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी को। एक स्पेशल आप जब लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड या अपने पास ट्रांजिस्टर होता है उसके ऊपर स्पेसिफिक नंबर लिखे रहते हैं। वो नंबर उसकी डोपिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से डोपिंग है, उसकी कुछ निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। एक ट्रांजिस्टर अपन ने बनाया जिसकी डोपिंग की मात्रा अलग की, दूसरे बनाया उसकी डोपिंग अलग की, तीसरे बनाया उसकी डोपिंग अलग की। तो डिफरेंट डिफरेंट मिक्सिंग जो करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अपन तो इसी के ऊपर आते हैं। ये अपने पास दो जंक्शन अपने पास होंगे, एक तो ईबी जंक्शन दूसरा सीबी जंक्शन। क्लियर। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होंगे, पीएनपी टाइप और एनपीएन टाइप। थोड़ा सा आगे अपन बढ़ते हैं अब इसको। अब अपन देखें कि इसके सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो ठीक है अपने पास ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन टाइप है, इसको पीएनपी टाइप भी अपन बना सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है। पी एन पी टाइप भी बना सकते हैं। अब इसको सिंबल किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये देखिएगा सिंबल, ये देखिएगा यहां एक तो अपने पास रिप्रेजेंट कर रहा हूं टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर बन गया टर्मिनल टर्मिनल, इसको थोड़ा वैकेंट से दर्शा दो टर्मिनल। क्या क्लियर है ये सिंबल? ये अभी इसमें मैं एक
एरो का सिंबल और लगाता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको मैं कह रहा हूं ई, ये मैं कह रहा हूं बी, ये मैं कह रहा हूं सी। 3 पार्ट होते हैं ईबीसी। इसके सिंबल को या इसको अपन इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। पहला सिरा मीटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर संग्राहक। लेकिन यहां पे जो अपने पास एरो का सिंबल है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो एरो आप देख रहे हैं यहां पे, ये एरो या तो अंदर की तरफ है या अपने पास ये एरो बाहर की तरफ होती है। इस एरो के सिंबल के अकॉर्डिंग ही अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर अपना पीएनपी टाइप होगा या एनपीएन टाइप होगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर अपने पास है, ये अपने पास है पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर, पीएनपी टाइप। और एनपीएन में क्या होगा? एनपीएन का सिंबल मैं कहूं कि मैं यहां पे बनाऊं ट्रांजिस्टर इसी प्रकार से, दिस, ये भी ट्रांजिस्टर है, लेकिन यहां पे जो एरो है वो अपने पास बाहर की तरफ निकला हुआ है। देखिएगा इसका सिंबल, ये कलेक्टर, ये अपने पास बेस सी, ये अपने पास है इमीटर ई, ये मैं कहूं पीएनपी टाइप, और ये अपने पास है एनपीएन टाइप। तो इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूं, जो एरो का सिंबल है ये इंपॉर्टेंट है। अगर अंदर की तरफ जा रहा तो पीएनपी टाइप, बाहर की तरफ एरो का सिंबल आ रहा है तो अपने पास होगा एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर। तो ये जो एरो अपने पास है या तो अंदर की तरफ है या अपने पास बाहर की तरफ है, ये एरो ट्रांजिस्टर में 3 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? एक तो अपने को रिप्रेजेंट करती पहले कि बताती है, एरो का सिंबल यहां बताता है कि टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर कौन सा प्रकार का होगा, एनपीएन होगा या पीएनपी होगा। सेकंड, अपने को रिप्रेजेंट करते जहां पे एरो का सिंबल लगा रहता है वो सिंबल वहां पे इमीटर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इमीटर उत्सर्जक सिरे को रिप्रेजेंट करता है। ये जो तीर का निशान है उत्सर्जक सिरे के ऊपर लगा रहेगा, इससे मालूम चलेगा कि ट्रांजिस्टर अपने पास, ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक सिरा कहां पर है। और उत्सर्जक अगर अपने को मालूम चल गया इमीटर है तो उसके पास वाला सिरा बी होता है बेस, और उससे आगे वाला सी होता है। बेस और सी के मध्य थोड़ा गैप मिलता है, जहां पे अपने पास आगे देखेंगे बात, अभी तो इसमें देख लेते हैं। 2 चीजें हो गई, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर या पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर के बारे में बताता है। सेकंड, उत्सर्जक की पोजीशन को बताता है। थर्ड जो अपने पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में, पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर में करंट अंदर की तरफ जाएगी तथा एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर में करंट बाहर की तरफ आएगी। तो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एरो का सिंबल, कि वहां पे अंदर की तरफ सिग्नल है या बाहर की तरफ सिग्नल है। इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अपन और करें कि ट्रांजिस्टर में अपने को 3 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, 2 3, 1 2 3। लेकिन किसी भी परिपथ में ट्रांजिस्टर को जोड़ने के लिए कितने टर्मिनल चाहिए? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने कितने टर्मिनल होने चाहिए? 4 टर्मिनल, क्योंकि चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क अपन पढ़ चुके हैं। तो यहां पे 3 सिरे अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो 4th सिरा लाने के लिए एक सिरे को अपन कॉमन करते हैं, या तो अपन इसको कॉमन कर दिया बेस सिरे को, या अपन कलेक्टर को कर दिया या इमीटर को कर दिया। एक सिरे को कॉमन करना पड़ता है, उभयनिष्ठ बनाना पड़ता है। तो सर्किट में अपन जोड़ रहे हैं, तुम्हारे बेस को मैंने कॉमन कर दिया, तो यहां पे जो क्वांटिटी है ये इनपुट को रिप्रेजेंट करेगी, वीआई में कहूं या निवेशी कर देता हूं एक बार, इनपुट, और यहां पे अपने पास ये रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट को। तो किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर को जोड़ने के लिए 4 टर्मिनल की आवश्यकता होती है, इसलिए एक सिरे को कॉमन करना पड़ता है। एक सिरे को कॉमन करने के कारण ही ट्रांजिस्टर को अपन डिफरेंट 3 मोड्स में बांट सकते हैं सर्किट में लगाने के लिए। यहां पे अपने पास आएगा कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, अगर सी को अपन कॉमन करते हैं कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, ई को ओपन करते हैं तो कॉमन इमीटर
ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन जो अपने पास है, इसी चर्चा अपन आगे करेंगे। अब इसमें अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े। मतलब कि ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, दो संधि होती है। दो जंक्शन कौन कौन से होते हैं? अब ये अपन निकाला, एक तो ईबी जंक्शन, दूसरा अपने पास है सीबी जंक्शन। क्लियर? अब ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है अपने पास कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए ईबी जो जंक्शन है, ईबी जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस अवस्था में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। एंड सीबी जंक्शन जो अपने पास है ये होना चाहिए रिवर्स बायस्ड में, रिवर्स बायस्ड। ये तो आप सभी जानते हैं, अग्र बायस और पश्चिम बायस, इसका अध्ययन तो अपन कर चुके हैं। अग्र बायस अवस्था और ये अपने पास क्या है? पश्चिम बायस अवस्था। अग्र बायस क्या होता है, पश्चिम बायस क्या होता है? जो सेमीकंडक्टर में अपन ने जो जोड़ा अग्र बायस अवस्था और पश्चिम बायस अवस्था, उसी प्रकार से ट्रांजिस्टर में भी जो ईबी यानी कि एन और पी सिरा बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ने चाहिए? फॉरवर्ड बायस है तो उसके अकॉर्डिंग जुड़ने चाहिए। सीबी सिरा, ये सी है, ये बी है, ये रिवर्स बायस में होना चाहिए। अर्थात सीबी जंक्शन के एन और पी टर्मिनल बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ेंगे? वो जुड़ेंगे रिवर्स बायस के आधार पर। तो ये अगर अब अपने समझ में आ गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन इजीली बना सकते हैं कि किसी ट्रांजिस्टर को अपन किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको अपन जोड़े ईबी और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अकॉर्डिंग, इसका ऑपरेशन अपन देखें कि ट्रांजिस्टर को अपन जब जोड़ रहे हैं तो किस प्रकार से अपन जोड़ेंगे। थोड़ा सा समझिएगा इसको। अभी जो मैंने सिंबल बनाया आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये मान लीजिए इसको ऐसे बना सकते हैं। ट्रांजिस्टर अपने पास ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर, ये सिरा, ये एरो का सिंबल यानी कि ई हुआ, ये अपने पास बी हुआ और ये अपने पास सी हुआ। इमीटर को अपन कॉमन बनाना चाह रहे हैं, इमीटर को कॉमन बनाना चाह रहे हैं, कॉमन बना दीजिएगा। कलेक्टर सिरा है, इसको कॉमन बना दो, ये अपने पास कॉमन बन गया। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर कौन से प्रकार का है। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर अपने पास एरो के सिंबल के अकॉर्डिंग एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर है। कौन सा है? एनपीएन। इसका मतलब ये जो सिरा है बी बेस जो अपने पास है, पी हुआ यहां पे, और ये अपने पास एन प्रकार का। तो बी ई जंक्शन, जिसको मैं ईबी जंक्शन कह रहा हूं, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस का मतलब यहां पे जो बैटरी अपने पास जुड़ेगी, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, ये अपने पास माइनस, ये प्लस है, ये अपने पास माइनस है। ये जो मैं विभव कह रहा हूं बी बी ई, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस अवस्था में। अब इसकी बात कर रहे हैं, ईबी जंक्शन की बात कर रहे हैं या सीबी जंक्शन जो मैं कह रहा हूं इसकी बात कर रहे हैं। ये अपने पास रिवर्स बायस्ड मोड में होना चाहिए। अब इसको रिवर्स में कैसे जोड़ा? बेस रहता तो आपको इजीली क्लियर आ जाता, लेकिन अपन ने कॉमन इमीटर लिया है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने के लिए यहां पे सी जो सिरा है, सी यानी कि यहां पे एन प्रकार का अर्धचालक है, तो रिवर्स बायस में पॉजिटिव सिरे से जुड़ना चाहिए बैटरी से। तो ये अपने जोड़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर? ये प्लस ये माइनस। तो पहला जो सी है और इसका जो ई है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट है कि ये टर्मिनल कहां जुड़े हुए हैं। फॉरवर्ड बायस केसेस में अगर अपने पास ई सिरा अगर एन प्रकार का है तो बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ेगा? नेगेटिव सिरे से। अगर ये पी प्रकार का है तो बैटरी के प्लस सिरे से। इसी प्रकार से कलेक्टर सी जब अपन लेते हैं, अगर एन प्रकार का अर्धचालक है तो रिवर्स बायस में ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो पी प्रकार का अर्धचालक है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेंगे। ये अपने पास फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये अपने पास रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से अपन किसी ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए जो ईवी जंक्शन और सीवी जंक्शन है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि ये फॉरवर्ड बायस में जुड़ेगा, ये रिवर्स बायस में जुड़ेगा। थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, चर्चा करेंगे। थैंक यू।